और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। किसानों और सरकार के बीच में आज फिर से बातचीत होने जा रही है। विज्ञान भवन में देखिए दोपहर 2 बजे 5वें दौर की ये बैठक शुरू होगी। 3 दिसंबर को चौथे दौर की बातचीत हुई थी जो बेनतीजा रही। किसान आंदोलन का इसी बीच 10वां दिन आज है जब सड़कों पर किसान हैं और इसी बीच 5वें राउंड की बातचीत आज विज्ञान भवन में 2 बजे होनी है। और आज भी देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। देश भर के किसान पीएम मोदी का पुतला भी अलग अलग जगह पर फूंकने वाले हैं अपना विरोध दर्शाने के लिए। अब नाराजगी सरकार से है, नाराजगी सीधे सीधे प्रधानमंत्री से। देश के किसान बार बार अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वजहों से जता चुके हैं, बता चुके हैं और कह रहे हैं कि जो 3 नए कृषि बिल हैं ये किसान हित में है नहीं, इसीलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। किसान आंदोलन का 10वां दिन आज है और आज भी किसान सड़कों पर, उम्मीद है विज्ञान भवन से। और इसी बीच बड़ी खबर, बैठक से पहले किसानों ने सरकार को सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है सरकार ने मांगे मानी नहीं तो फिर हम भारत बंद करेंगे। किसानों ने देखिए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों को किसी भी तरह का संशोधन अब मंजूर नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की ओर से यहां पर की गई है और लगातार ये बात उनकी ओर से अब दोहराई जा रही कि कोई भी संशोधन हमें मंजूर नहीं है। आज 5वें दौर की बैठक जरूर है लेकिन इस पर फैसला क्या निकलता है, सवाल इस बात को लेकर। तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए आज 5वें राउंड की बैठक होनी है और 2 बजे ये बैठक यहां पर की जाएगी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है इस पर निगाहें रहने वाली हैं। 8 दिसंबर को इसी बीच किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। एक तरह से किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि सरकार की ओर से उनकी जो तमाम मांगे हैं वो नहीं मानी जानी और इसी वजह से आज अलग अलग जगहों पर यहां विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने की तैयारी उन्होंने की और साथ ही साथ उद्योगपतियों के देखिए पुतले यहां पर फूके जाएंगे क्योंकि बार बार किसान इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि इन तमाम कृषि कानूनों से सीधे तौर पर उद्योगपतियों को फायदा होगा और सरकार हमारी बातों को समझने में यहां पर वाकई में मुश्किल सरकार के सामने आखिर किस बात की है वो किसानों को समझ नहीं आ रहा है। और ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किसान आर पार के मूड में है। अन्नदाता अगर 10 दिन से सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं तो इस साफ कहना कि या तो सरकार बिल वापस ले या फिर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। किसानों की तरफ से नाराजगी जताई गई है। प्रोटेस्ट को और आज फिर सरकार से बातचीत है, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत कर जाएंगे, लेकिन सरकार जो है अंबानियों और अडानियों को ज्यादा ख्याल रख रही है। लेकिन भारत के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो मेहनतकश लोग हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं। वो सरकार को ऐसी बेईमानी करने नहीं देंगे। वो अंबानियों अडानियों का ख्याल रखते हुए उनके दबाव में है सरकार और सरकार चाहती है कि अंबानियों अडानियों को ज्यादा ख्याल रखा जाए। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान का किसान है, मजदूर है, किसान के साथ बहुत से धंधे जुड़े हुए हैं। अगर किसान मरता है तो मंडी भी खत्म होगी और मंडी के साथ साथ मंडी में काम करने वाले पल्लेदार होते हैं, मजदूर होते हैं और आड़तिया लोग होते हैं और हमारे गांवों को जो मिलाने वाली लिंक रोड्स होती हैं वो भी खत्म होगी। तो इतना बड़ा जो जुगाड़ है इस सिस्टम से जो चल रहा है, पहले ये उजड़ने हम नहीं देंगे। तो हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत के जाएंगे। और तीनों ही जो ऑर्डिनेंस थे जो अब काले कानून बन गए हैं, हम उनको काले बोलते हैं। काले इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसानों का गला घोटने वाली बात है। ये किसान को जीने नहीं देगा अगर ये लागू हो गया। तो यहाँ हरियाणा का किसान है, पंजाब का किसान है, पूरे उत्तरी भारत का किसान है जो वो मोर्चों पर डटा हुआ है, दिल्ली को घेरा डाला हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। तो देखिए जीत का विश्वास यहां पर किसानों की ओर से जताया जाना मतलब साफ ये कि जो सरकार है उसे ये कानून यहां वापस लेने होंगे। एक तरह से ये विश्वास किसान जताते हुए जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन फिर भी भरोसा थोड़ा कम जरूर है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जतिन गोस्वामी हमारे साथ गाजीपुर से हैं और साथ ही साथ अतुल हमारे सहयोगी चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हैं। जतिन आपका रुख यहां पर पहले करना चाहूंगी, किस तरह की तस्वीरें अभी वहां पर देखने को मिल रही हैं? बातचीत वहां किसानों से करें, आज की इस 5वें दौर की बैठक को लेकर क्या उम्मीदें?
पहले तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। देखिए किसानों की सुबह जो है वो कैसी हुई है। तमाम किसान यहां सुबह भी आपको डटे हुए नजर आएंगे और गाड़ियां किसानों की लगातार पहुंच रही हैं, ट्रैक्टर लगातार पहुंच रहे हैं। इस तरफ भी एक बार मैं अगर नजारा दिखाऊं तो यहां किसान सुबह के समय अलाव ताप रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। रात को भी काफी ज्यादा ठंड यहां पर हो जाती है, आप समझ सकते हैं। जमीन पर ये सोते हैं। आज क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ होना है, वो सीधे उनसे हम बात भी करेंगे। ये बताइए आज को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बहुत संक्षेप में ये बोलेंगे कि दरअसल में जो कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि अगर हम लिखित में आश्वासन देते हैं कि एमएसपी का, हम सिर्फ ये चाहते हैं आप लिखित में आश्वासन न दो, अध्यादेश में उस एक शब्द को जोड़ दो। और बाकी आज हमारे 54 संगठन हैं, 34 लोगों को बुलावा है, आज पहुंचेंगे। जो भी जिन बिंदुओं पर उस दिन बात नहीं बन पाई उसको लेकर वार्ता हुई होगी, आप मंथन कर चुके हैं, पूरी तरह तैयार हैं किसान आज सरकार से दो टूक बात करने के लिए? किसान हर समय दो टूक के लिए तैयार है। पहले भी जो बातें थी, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से एक नई चीज आई है जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि हम लिखित में आश्वासन देते हैं एमएसपी का। बात बनेगी क्या? अब ये सरकार पर निर्भर करता है। सरकार पर निर्भर करता है बात बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन उम्मीदें किसान आप जो यहां सुन सकते हो कह रहे हैं कि कम ही हैं, लेकिन कुछ किसान ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और देखना ही होगा कि दिन में क्या होता है। जी। मतलब नाराजगी भी है, सरकार से अपनी बातें मनवानी भी है, मांगे मनवानी भी है। आर पार की लड़ाई के मूड में अब अन्नदाता 10वें दिन सड़कों पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, वो भी सर्दी की रातों में। जब सड़क पर रात गुजारे तो अंदाजा आप लगा सकते हैं हर उम्र के किसान इन लोगों में हैं। अतुल का रुख कर लेते हैं। चिल्ला बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति अतुल है और आज किसानों को उम्मीद है बात बनेगी? देखिए रचना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तमाम किसानों से बातचीत की है और भारतीय किसान यूनियन के लोग यहां पर डटे हुए हैं बॉर्डर पर। उनका कहना है कि हमें जो कानून है वो रद्द कर दिया जाए, बस यही चाहिए। कई और संशोधन की बात भी कही गई। आपको दिखा दूं जरा तस्वीरें यहां पर कि ये वो स्थल है बीच सड़क पर बैरिकेड करके यहां पर प्रशासन ने इनको जगह दी और ये यहां पर बैठे हुए हैं। सुबह जब मैं यहां पर पहुंचा तो तमाम लोग चाय नाश्ता करते हुए केला खाकर तैयारी कर रहे थे फिर से आज पूरे दिन की लड़ाई लड़ने की। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। और यहां पर सबसे प्रमुख चीज यही है कि क्यों आखिर बात बार बार अटक जा रही है। 5वें दौर की बैठक आज है, आज 5वीं दौर की वार्ता। क्या लगता है कि आज सब कुछ सामान्य हो जाएगा? क्योंकि कृषि मंत्री ने भी कुछ आश्वासन दिया है, तो लगता है कि आज बात बनेगी। उम्मीद यह है कि बात बनती दिखाई देगी तो फिर यहाँ से हटेंगे कि भाई बात हमारी बन रही है, और नहीं बनती दिखाई दे तो फिर तो ये मान लो कि धरना चलता रहेगा बरकरार। हमें तो अपनी मांगों से मतलब है, हमें मांगे चाहिए अपनी। अभी तक जो आपके नेता वहां पर पहुंचे, जो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उन लोगों ने क्या बताया आपको कि क्या अंदर बात होती है, कैसे बात? अंदर जो बातें हैं, जो हमारी मीटिंग गई है, जो हमारा संगठन गया है, अभी कोई निचोड़ उसका निकल के नहीं आया। जो हमने मांगी हमारी पूरी अभी नहीं हुई है। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक धरने से हम नहीं उठेंगे। रचना मैं बता दूं यहां पर किसान भाई जो कह रहे हैं उसके साथ साथ आप देखिए सरहद पर जवानों को तो हमने बहुत बार देखा, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा दिल्ली से जुड़ता हुआ और बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए। इधर किसान थे, यहां पर देखिए जवान है, बकायदा रो में वो खड़े हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये तस्वीर है। चूंकि इस जगह को बाधित इसलिए किया गया है ताकि किसान आगे न बढ़ पाए। हालांकि किसानों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, संसद तक जाएंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम लोग यहां पर प्रतिनिधि मौजूद थे, उनसे एक बार फिर से मैं आपको बात कराता हूं। राष्ट्रीय सचिव ये हैं जय कुमार जी, सवाल अब यहां पर ये हो जाता है कि किसानों की बात सरकार तक पहुंच चुकी है, सरकार आपको बार बार बुला रही है, लेकिन अब यहां पर कहां कोई पेच फंस रहा है? क्या किसानों के संगठनों में भी कोई दिक्कत है, आपस में तालमेल कमी है? किसानों की कोई कमी नहीं है, ना कोई तालमेल में कमी है। किसान सब एक हैं, सारे किसान सड़कों पर हैं और आने का आह्वान भी दे दिया। यदि बात नहीं निपटी तो दूर दूर तक से इलाहाबाद, लखनऊ, राजस्थान से, हरियाणा अगर आज से 5वें दौर की बैठक है, आज 5वें दौर की बातचीत अगर होनी है तो इससे उम्मीद क्या कम दिखाई दे रही है कि 8 तारीख का अभी से प्लानिंग हो गई है भारत बंद की? बात कीजिए।
देखिए ये संकेत रचना पहले ही निकल गए थे। जब कल किसानों की तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी और तब इसकी घोषणा की जाती है, तभी ये स्पष्ट हो गया था कि माइंडसेट कुछ और है। वही चीज मैंने भानु जी से पूछी थी, तमाम और लोगों से मैंने यहां पर जब बातचीत की, उनका कहना है कि हमें उम्मीद थोड़ी कम दिखती है। हालांकि वो ये मानते हैं कि नहीं, सरकार हमें बुला रही है तो सरकार के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार बातचीत को आगे बढ़ा रही है। भानु जी, आज अगर फिर से वार्ता विफल रहती है, हालांकि उम्मीद की जा रही है संगठन के लोग जाकर जब मिलेंगे तो बात बनेगी, लेकिन अगर बंद होती है, आज कुछ नतीजा नहीं निकलता है, तो क्या फिर वार्ता का सिलसिला बढ़ता रहेगा या फिर आप कोई वार्ता नहीं, कूच करेंगे? हम फिर कूच करेंगे जंतर मंतर के लिए सीधा। यदि आज कोई निष्कर्ष नहीं लिख रहा तो हम शाम को जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे और सबको हम आह्वान ये दे देंगे कि सारी जनता आनी शुरू हो जाए। हम कूच की तैयारी जरूर यहाँ पर अतुल देखिए किसानों की ओर से की जा रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ना तो किसान ये वाकई में चाहते हैं और ना ही सरकार चाहती है। और इसी वजह से 5वें दौर की बैठक में सबको यही उम्मीद है कि तमाम वो बातें जो किसानों की ओर से रखी जा रही हैं वो यहां पर मान ली जाए, या फिर संशोधन करके या फिर कोई भी बीच का रास्ता निकाल के इस पूरे आक्रोश को जो है वो अब खत्म किया जाए। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, दोनों ही आगे भी हम आपसे बात करेंगे। इसी बीच टीकरी बॉर्डर जो है वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने इसका जायजा लिया। इसकी टीम ग्राउंड जीरो पर है और इस समय हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पे। टीकरी बॉर्डर का नजारा दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए जो टीकरी का रान में यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग करते हुए पत्थरों को ला दिया गया। ये हैवी पत्थर्स हैं, इनको पूरे रोड पर यहाँ से और आगे तक पूरी तरह से पत्थर पाट के ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। और साथ ही साथ हम आगे की तरफ दिखाएंगे आपको कि ये टोल यानी टोल से पहले का ये नजारा है, यानी उससे पहले ही पुलिस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। फिलहाल आगे तक देखेंगे तो वहां पर भी 2 पत्थर रखकर और टोल के पास से उस रास्ते को भी आधा भी ब्लॉक किया गया है। आगे तरफ कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा वो जूम करके दिखाए कि आखिर नजारा क्या वहां का है। आगे की तरफ देखेंगे वहां पे हो गया, उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पर तमाम एक तरफा जो रोड है पूरी तरह से ब्लॉक है और एक तरफ रोड को ही बस आने जाने के लिए छोड़ा गया है। देखिए परेशानी सबके लिए है, मुसीबत सबके लिए है, आम लोग प्रभावित हैं, रोड्स ब्लॉक हैं, किसान 10वें दिन सड़कों पर हैं, सरकार की सिरदर्दी बढ़ी हुई है और पुलिस बल, सुरक्षा बल जो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी परेशानी का वक्त है। ऐसे में उम्मीद सिर्फ यही कि विज्ञान भवन में आज 2 बजे बैठक हो, बातचीत हो तो सोल्यूशन निकल आए। बिल्कुल, यहाँ पर इस बैठक पर लगातार हमारी निगाहें रहेंगी, एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का।